नमस्कार, मैं श्री गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल गतिमान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे, मस्त होंगे। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्या, इनइक्वालिटी, असमानता, जो कि एक रीजनिंग का टॉपिक है, ठीक है, और महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें क्या हम बात करेंगे भाई, आप लोगों ने कुछ चिन्ह देखे होंगे, आप उनसे अवगत होंगे। अगर अवगत नहीं है तो आज मैं आपको अवगत करा देता हूं। जैसे एक आपका चिन्ह होता है भैया, ये जो चिन्ह होता है इसको क्या बोलते हैं, लेस देन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेस देन बोलते हैं। एक हमारा ये चिन्ह होता है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन बोलते हैं। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो उसको मैनेज करना, चीजें आपको सही बताई जाएंगी। ठीक है, स्पेलिंग इधर उधर हो सकती है, वो आप देख लेना। ये भैया इसको बोलते हैं लेस देन, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन बोला जाता है। और अगर कभी ऐसा आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, इक्वल बोल देते हैं। इन्हीं में से कभी कभी आ सकता है कि भैया ये, तो इसको हम बोलेंगे लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल। ठीक है, और अगर कभी ऐसा आ जाए तो इसको हम बोल देते हैं ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ये आ जाता है तो इसका नाम हो जाता है इज नॉट इक्वल। इन चिन्हों से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। भाई हम लोग देख पाते हैं कि जैसे ऐसे लिखा जाए ए इज लेस देन बी, मतलब ए छोटा है बी से। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए छोटा है बी से। ठीक है, अब जैसे अगर कभी ऐसा लिख दिया जाए b इज ग्रेटर देन a, इसका मतलब है कि b बड़ा है a से। बात एक ही हुई लेकिन इसको परिवर्तित करके लिखा गया। ठीक है, तो ये तो आप बात जानते हैं कि इन चिन्हों का प्रयोग जो होता है उसको हम समझ जाते हैं। लेस देन का मतलब क्या होता है कि छोटा है, ग्रेटर देन का मतलब क्या है, बड़ा है, इक्वल का मतलब बराबर है। लेस देन इक्वल का मतलब या तो छोटा है या तो बराबर है। ग्रेटर देन इक्वल का मतलब होता है या तो बड़ा है या बराबर है। नॉट इक्वल का मतलब होता है ना छोटा है ना बड़ा है ना बराबर है, मतलब बराबर नहीं है छोटा बड़ा हो सकता है, बराबर नहीं है छोटा बड़ा हो सकता है। इनसे हमें कम ताल्लुकात रखना है। पहला जो इसमें क्वेश्चन आते हैं वो समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेटर फैमिली की। किसकी, ग्रेटर फैमिली की हम बात करते हैं। ग्रेटर फैमिली क्या होता है, जिसमें आ जाए ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल। अगर ये तीन चिन्ह आ जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर फैमिली बोला जाता है। जिस क्वेश्चन में ये तीनों चिन्ह आपको नजर आ जाए, इसमें से क्या होता है, इसमें इसको आप ये मान के चलेंगे कि भैया ये बहुत अच्छी फैमिली है और बहुत अच्छे घर से बिलोंग करती है। ठीक है, मतलब आदर्श फैमिली है। और जब आदर्श फैमिली होती है तो उस आदर्श फैमिली के अपने कुछ गुण होते हैं। ठीक है, अपने कुछ गुण होने का मतलब क्या है, उस आदर्श फैमिली में ये होता है कि भैया अगर बाबा हैं और पापा हैं और हम हैं तो सबसे पहले किसकी बात मानी जाएगी, बाबा की, फिर पापा का नंबर आएगा, फिर हमारा कहीं नंबर आता है। जैसे देख लेते हैं, अगर लिखा हो a इज ग्रेटर, b इज ग्रेटर देन इक्वल, c इक्वल d, ऐसा आ जाए। ठीक है, तो इसमें से अगर आपको ये आपको कथन दे दिया गया और आपसे निष्कर्ष मांगे, पहला निष्कर्ष ये कहे कि ए भैया ग्रेटर सी है, दूसरा कह दे कि बी इक्वल डी है। ये हमको क्वेश्चन दे दिया गया। अब आपसे कहेगा कि बताओ कौन सा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। तो आप इसमें देखेंगे क्या, इसमें आप ये देख पा रहे हैं कि भैया पहले किसमें चर्चा की गई, ए से सी में। तो ए से सी में हमने देखा तो क्या थी, ग्रेटर फैमिली। भैया कौन कौन बैठा था, ये बाबा बैठे थे, पापा बैठे थे। तो पापा की दम है कि बाबा के सामने बोल लें, नहीं दम है ना, तो कौन सा सही माना जाएगा, ये वाला चिन्ह माना जाएगा। और ए सी के बीच में यही चिन्ह आ रहा है तो बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बी और डी में। बी और डी में कौन कौन बैठा है, पापा बैठे हैं, हम बैठे हैं। पापा अगर बैठे हैं तो क्या हमारी मजाल है, हम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। तो हमारे बीच में ये चिन्ह आना चाहिए, जो कि ये आया है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन सही हो जाएगा,
पहला वाला सही हो जाएगा। तो ये इसका पहला नियम आपको ध्यान रखना है, ग्रेटर फैमिली। ठीक है, अगर आपकी ग्रेटर फैमिली आती है, ग्रेटर देन इक्वल इक्वल आता है, तो इसमें कौन माना जाएगा? ग्रेटर देन माना जाएगा। अगर आपका ग्रेटर और ग्रेटर देन यही दोनों आते, इसमें ये सही माना जाएगा। अगर ये दोनों आते हैं तो इसमें ये सही माना जाएगा। मतलब ये मान के चलना, इनको बाबा जी मानना, इसको कौन माने? ये पापा जी हैं, और ये कौन है? ये हम है। ठीक है, तो अगर बाबा, हम और पापा तीनों लोग होंगे तो किसकी बात मानी जाएगी? बाबा की। अगर बाबा पापा होंगे, ठीक है, बाबा पापा होंगे तो किसकी बात मानी जाएगी? तो बाबा की बात मानी जाएगी, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा कौन? ग्रेटर फैमिली। ये हमारा ग्रेटर फैमिली के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसमें दूसरा जो नियम है वो हमारा है स्मॉलर फैमिली। कौन है? दूसरा नियम है स्मॉलर फैमिली। स्मॉलर फैमिली क्या होता है? स्मॉलर देन, लेस देन इक्वल और इक्वल। ये तीन चिन्ह जिसमें आ जाए वो कौन सी फैमिली हो जाएगी? स्मॉलर फैमिली हो जाएगी या लेस देन फैमिली हो जाएगी। और जब इसमें ये हो जाएगा तो ये आप फैमिली मानेंगे कि ये आपकी प्यारी फैमिली है। इसमें क्या होता है कि छोटों को तवज्जो ज्यादा दी जाती है, तो सबसे पहले किसकी बात मानी जाएगी? छोटे की बात मानी जाएगी। ठीक है, इसमें सबसे छोटा कौन? ये, फिर उससे, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो अगर आपको कथन इसमें दे दिया जाए ऐसे कि भैया ए बी सी डी, आपको निष्कर्ष पहला, निष्कर्ष हमारा पहला है, दूसरा आया। अब हमने देखा कि हमारी ये प्यारी दुलारी फैमिली है, इसमें किसको तवज्जो दी जाती है? छोटों को तवज्जो दी जाती है ज्यादा। तो सबसे पहले छोटे की बात मानी जाएगी, फिर उसके बड़े की बात मानी जाएगी, फिर सबसे बड़े की बात मानी जाएगी। ये लेस देन फैमिली में ये होता है, मतलब स्मॉलर फैमिली में। तो हमने देखा कि भैया क्या था, ए और सी के बीच, ए और सी के बीच हम लोग गए, कौन कौन था कि मतलब सबसे छोटे हम हैं, फिर कौन है? हमसे बड़े कौन है? पापा। हम और पापा बैठे हैं तो किसकी बात मानी जाएगी? हमारी बात मानी जाएगी। तो कौन सा चिन्ह आना चाहिए? ये वाला। किसमें? स्मॉलर फैमिली। ठीक है, फिर उसके बाद हम बी और डी पे गए, बी और डी पे गए, हमने देखा भैया कौन सा था? ये पापा बैठे थे। ठीक है, और ये कौन बैठा था? बाबा बैठे थे। तो पापा की बात मानी जाएगी क्योंकि ये दुलारी फैमिली है, तो ये वाला चिन्ह आना चाहिए। जो कि ये आ गया तो ये गड़बड़ हो गया, गलत हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि भैया ग्रेटर फैमिली में ग्रेटर वाले लिए जाएंगे पहले, और स्मॉलर फैमिली में स्मॉलर वाले पहले लिए जाएंगे। ये हमारे दो नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखेंगे। एक नियम इसमें इनइक्वालिटी में और याद कर लेंगे, फिर आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर और आगे नियम बनते वो कभी आगे फिर बता दिए जाएंगे, लेकिन ये तीन नियम बहुत ही उपयोगी हैं, इनको जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए तीसरे नियम पे हम लोग चर्चा करते हैं। जो हमारा तीसरा नियम है वो क्या है? यदि ग्रेटर फैमिली और स्मॉलर फैमिली दोनों बीच में आ जाए, बीच में आ जाए, तो उनके बीच कोई रिलेशन नहीं होगा, तो उनके बीच कोई रिलेशन नहीं होगा, नहीं होगा। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कथन में कि भैया ए इज लेस देन बी इज ग्रेटर देन सी इक्वल टी। ठीक है, अब आपसे निष्कर्ष लिया जाए, निष्कर्ष आपको लिया जाए, और निष्कर्ष में कह दिया जाए पहला ए इज लेस देन सी,
सेकंड कह दिया जाए ए इज ग्रेटर देन सी, दो आपको दे दिए गए, ठीक है। ऐसे अगर आपको दे दिए जाएं, ठीक है, अगर आपको ऐसा दे दिया जाता है तो आप बात समझेंगे इसको कि इसमें होगा क्या। इसमें हम लोग ये देख पा रहे हैं कि भैया ए और सी के बीच ये हमारा काहे का है लेस देन और ये ग्रेटर देन, दोनों फैमिली अटैच हो जाएं तो दोनों फैमिली अगर अटैच हो जाएंगी तो उनके बीच कोई रिलेशन नहीं होगा। एज लेस देन सी नहीं कह सकते, एज ग्रेटर देन सी नहीं कह सकते, दोनों गलत हो जाएंगे, उनके बीच कोई रिलेशन नहीं होता। वो उसमें क्या हो जाता है, कंडीशन ब्लॉक हो जाता है, कंडीशन ब्लॉक हो जाती है, फिर उसमें कोई रिलेशन नहीं आता। तीन नियम याद रखेंगे। पहला, ग्रेटर फैमिली में हम ग्रेटर लेंगे, स्मॉलर फैमिली में स्मॉलर से स्टार्ट करेंगे, और अगर दोनों आ जाती हैं फैमिलियां तो हम उसमें कह देंगे कंडीशन ब्लॉक है और कोई रिलेशन उन दोनों लेटर के बीच नहीं रहेगा, ठीक है। ये आप लोग बात ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना है।